नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो एस अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। सप्ताह का पहला दिन सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में सोमवार को भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है, जो बेहद भोले और दयालु हैं। वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। सोमवार का दिन चंद्रमा से भी जुड़ा हुआ है, जो मन का कारक है। इस दिन शिव पूजा करने से मन शांत रहता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के विशेष उपाय बताए गए हैं, जो धन प्राप्ति, कैरियर में सफलता, स्वास्थ्य लाभ और रिश्तों में मधुरता लाने में सहायक होते हैं। आज आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपाय मैं बताऊंगा, जिन्हें सोमवार के दिन अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में सकारात्मकता ला सकते हैं। ये उपाय बहुत प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिषीय अनुभवों पर आधारित है। हमारे ऋषियों मुनियों ने इनको खोज करके लिखा था, वो ही ये। इन्हें श्रद्धा और विश्वास से अगर आप करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सबसे पहले बात करते हैं संतान सुख, परिवार, रिश्तों की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपके हर काम में सहयोग करे, रिश्ते मजबूत हों और घर में सुख शांति बनी रहे, तो सोमवार के दिन आप शिव जी को नारियल अर्पित करें। नारियल को शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ ही सूखे मेवे जैसे कि बादाम, काजू का भोग लगाएं। इससे पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे और संतान से आपको सुख मिलेगा, अच्छा सहयोग मिलेगा। अब अगर पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की रुकावट आ रही है, दिक्कत आ रही है, परीक्षा में एकाग्रता की कमी है, पढ़ाई लिखाई में एकाग्रता की कमी है, या फिर याद की वह भूल जाते हैं, तो आप क्या करें कि सोमवार को स्नान के बाद शिव चालीसा का पाठ करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाएं। अगर संभव हो तो चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में रख लें। इससे स्मरण शक्ति आपकी अच्छी रहेगी और पढ़ाई में मन लगेगा, सफलता मिलेगी। आगे दोस्तों, मनचाही सफलता अगर न मिल रही हो आपको तो आप क्या करेंगे? कितनी भी कोशिश के बाद काम नहीं बन रहा है, बिगड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करें कि सोमवार के दिन मंदिर में 1.25 किलो गेहूँ दान करें। यह उपाय भाग्य को जगाएगा और रुके हुए काम पूरे कराएगा। कैरियर में बड़ी सफलता चाहते हैं तो उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र होता है, उसमें आप कटहल के पेड़ को प्रणाम कर लें और उसके फल को मंदिर में दान कर दें। इससे नौकरी या बिजनेस में तरक्की के योग बनते हैं। जीवन की भागदौड़ से थक गए हो, तनाव ज़्यादा हो रहता हो, परेशान हो, तो सोमवार को विश्व देवों इंद्र, अग्नि, सोम, त्वष्टा, रुद्र, भूषण, विष्णु, अश्विनी कुमार, मित्रा, वरुण और अंगिरस का नाम लेकर उन्हें प्रणाम कर लें। फिर पक्षियों को दाना डाल दें, लेकिन ध्यान रहे कबूतरों को नहीं डालना है। इससे मानसिक शांति आपको मिलेगी और जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। सारी परेशानियां आपकी हल होती रहेगी, सुखी जीवन बनेगा। आमदनी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप करिए। सोमवार को शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करिए। दूध चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय यह मंत्र 11 बार जाप करो और भगवान से धन वृद्धि की प्रार्थना करो। इससे आय के नए स्रोत खुलेंगे। व्यापार में लाभ, अगर व्यापार में आपके लाभ नहीं हो रहा है, मनोबल कम हो रहा है, झगड़ा टंटा हो रहा है, नया काम शुरू करने से पहले आप क्या करो कि 2 सफ़ेद फूल अपने पास रखो और काम पूरा होने पर उन्हें बहते पानी में प्रवाहित कर दो।
किसी बड़ी परेशानी का हल नहीं सूझ रहा है, तो आप क्या करो कि जल में दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा दो, फिर 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर अर्पित कर दो, और दीप धूप तो आप करते ही हो, वो पूजा कर लो। धन्य ध्यान से भौतिक सुखों की बढ़ोतरी के लिए घर के पास शिव मंदिर जहाँ हो वहाँ गंगा जल मिला जल चढ़ा दो और प्रार्थना कर लो। अब अगर आपको शत्रुओं से विजय पाना हो, शत्रुओं से आप परेशान हो, तो क्या करेंगे? सोमवार को आप घी का दीपक जलाओ और मंत्र जपो, ओम सम शिवाय सीम सोम कुरु कुरु ओम 11 बार जाप करो। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप इंटरव्यू हो और घर से निकल रहे हो तो शीशे में अपना मुंह देख कर निकलो। शिव जी से सफलता की आप प्रार्थना करो। दोस्तों, ये उपाय बेहद सरल है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा है। अगर आप इन्हें नियमित रूप से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, तो जीवन आपके जीवन में समृद्धि अवश्य आएगी, इसमें कोई शक नहीं करना। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और मुझे फॉलो भी कर लें, और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को ये वीडियो आप फॉरवर्ड करते रहें, जिससे कि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और किसी को अगर लाभ हो तो अच्छी बात है ना, उसमें आप सहायक बनेंगे, उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। आप अगर चाहें तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख दें, अपने जन्म तिथि, समय और स्थान, कहाँ जन्म हुआ था वो लिख दें, समस्या को विस्तार से वर्णन कर दें। मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी कुंडली बनाकर उसका विश्लेषण करके और उचित समाधान आपको बताऊंगा। आपकी हर समस्या का ज्योतिषी उपाय देने की कोशिश करूंगा। चलिए, अब 1-2 उपाय और मैं आपको बताता हूं। अगर आर्थिक तंगी हो रही हो तो उसको दूर कैसे करोगे? सोमवार की रात को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाकर 41 सोमवार तक लगातार ऐसा करो। सफ़ेद या नीले वस्त्र पहनकर पूजा करो। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से रुके काम बन जाते हैं। कर्ज से मुक्ति हो जाती है। कर्ज से मुक्ति के लिए जल में अक्षत मिलाकर अभिषेक करो। सुख समृद्धि के लिए सुगंधित तेल या गन्ने का रस से अभिषेक करो। भगवान शिव की पूजा से न केवल धन संपत्ति बढ़ेगी आपकी, बल्कि आपका स्वास्थ्य, वैवाहिक सुख और मानसिक शांति, जो कि बहुत जरूरी है जीवन में, ये तीनों भी आपके मिलती रहेगी। सोमवार को अगर आप पंचामृत से अभिषेक करेंगे, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये पंचामृत होता है, तो और महामृत्युंजय पद का मंत्र का जाप करेंगे, तो इससे आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। मैं फिर से निवेदन आपसे कर रहा हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और फॉलो कर लें। कमेंट में अपनी समस्या, जन्म विवरण लिख दें, जिससे कि मैं आपकी समस्या में आपकी मदद कर सकूं। आपकी हर समस्या का मैं समाधान देने की कोशिश करूंगा मैं। अंत में, अगर आप जैन ज्योतिष विधि से भी समाधान चाहते हैं तो जैन धर्मानुसार उपाय मैं आपको दूंगा। जैन परंपरा में अहिंसा परमो धर्म है, इसलिए हम ऐसे उपाय बताऊंगा जो पूरी तरह शाकाहारी और अहिंसक हो, बिना किसी जीव हानि के हो। जन्म कुंडली विश्लेषण परामर्श हेतु आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एस्ट्रो शरद अजमेरा, जन कल्याण ज्योतिष केंद्र हूँ। मेरा